मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरा विश्व कोरोना नाम की महामारी के प्रकोप से गुजर रहा है। यदि इसके पूर्व इतिहास पर जाएं, तो सन 1720 के अंदर प्लेग नाम की महामारी आई, जिसके इन्फेक्शन के चलते, चूहों और पिस्सू के इन्फेक्शन के चलते लाखों लोग मारे गए। सन 1820 में कोलरा यानी हैजा नाम की महामारी आई, जिससे उल्टी और दस्त के कारण लाखों लोगों को मौत के मुंह में सुला दिया। सन 1920 के अंदर स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी आई, जिसके चलते पूरे विश्व में करोड़ों लोग मारे गए। इस महामारी के चलते केवल भारत में 2 करोड़ लोग मौत की नींद सो गए। इस महामारी का मुकाबला करने के लिए अभी तक न हमारे पास कोई वैक्सीन निकली है, न कोई किट है। इस महामारी का मुकाबला करने के लिए हमारे पास फिलहाल एक ही ब्रह्मास्त्र है, जिसका नाम है इम्यूनिटी। कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर, इम्यूनिटी को दुरुस्त करके इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये किसी ने नहीं कहा कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखने के लिए इसका भी एक बेस है, इसका भी एक आधार है, जिसका नाम है डाइजेशन। हमारी पाचन शक्ति, हमारा हाजमा। ये जब तक हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा, डाइजेशन दुरुस्त नहीं होगा, तब तक हम अपने इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो हमारा डाइजेशन है। कारण जो हमने भोजन किया, जो खाना खाया, जब तक प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, हमारे शरीर में सब धातुओं का निर्माण नहीं होगा। इसलिए जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए इसके लक्षण, इसके कारण, इसका निवारण और परहेज जानने के लिए प्लीज़ रेफर माय प्रीवियस वीडियो। अब हम डाइजेशन के ऊपर आते हैं। सब लोग अपने इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति डाइजेशन को बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति बात नहीं करता है। और जब तक हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा, हमारा हाजमा ठीक नहीं होगा, हम इम्यूनिटी के सपने भी नहीं ले सकते। इम्यूनिटी बढ़ाना तो दूर की बात है। तो आइए जानते हैं हम कैसे अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सूत्र नंबर 1, हमें सुखासन में बैठकर और अलती पलती मारकर जमीन में बैठकर खाना खाना चाहिए। क्योंकि धरती पर भोजन करें, अलती पलती मार चबा चबा कर खाइए, रोग ना जाके द्वार, रोग ना जाके द्वार। नेक्स्ट है, हम खाना खाते समय या तो टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल का यूज़ करते हैं। हमें खाना खाते समय न टीवी देखना चाहिए, न ही मोबाइल का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि खाना खाते समय फुल कंसंट्रेशन हमारे खाने पे होना चाहिए। यदि हम खाना खाते समय टीवी देखते हैं या मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन या टीवी पे होता है या मोबाइल पे होता है। परिणाम स्वरूप हमारा खाने का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस यानी तनाव। खाना खाते समय हमारे माइंड में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस, तनाव या अवसाद नहीं होना चाहिए। हमें खाना खाते समय फ्री माइंड होकर, स्ट्रेस फ्री होकर, तनाव मुक्त होकर खाना खाना चाहिए। यदि हम तनाव में खाना खाएंगे, वो खाना कभी हजम नहीं होगा और वो शरीर में कॉन्स्टिपेशन पैदा करेगा। नेक्स्ट है, हमें हमेशा चबा चबा कर खाना खाना चाहिए।
हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं इतना स्पीड में खाना खाते हैं, कुछ व्यक्ति तो 2 से 5 मिनट में अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं। और ऐसा खाना खाते हैं, इतना जल्दबाजी में खाते हैं जैसे कि वो चोरी का माल खा रहे हों। भाई मेरे, आपका खाना है, आप खाने वाले हैं, आप आराम से खाना खाइए। आपके हाथ से कोई प्लेट तो छीन के लेके जा नहीं रहा है, क्यों जल्दबाजी में खा रहे हैं? आपका खाना है, आराम से खाना खाइए। हमें अपने खाना खाने में कम से कम 20 मिनट का समय लगना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट यानी आधा घंटा में हमें खाना कंप्लीट करना चाहिए। जितना आप आराम से खाना खाएंगे, जितना स्ट्रेस फ्री होकर खाएंगे, तनाव मुक्त होकर खाएंगे, आपका डाइजेशन उतना ही दुरुस्त होगा। नेक्स्ट है, खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भोजनान्ते विषमवारी यानी भोजन के अंत में पिया हुआ पानी जहर के समान होता है। इसलिए हमें खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, कुछ तो खाना खाने के तुरंत बाद 1 गिलास पानी पी जाते हैं और कुछ तो पूरा बोतल का बोतल गटक जाते हैं। ये बहुत ख़राब सिस्टम है, ये हमारे हाजमे को बहुत ख़राब करता है, यही हमारे हाजमे का सत्यानाश करता है। इसलिए हमें खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट सूत्र है, रात को देर तक ना जागें। खाना खाने के बाद टाइमली सो जाएं और सुबह टाइमली उठें, क्योंकि देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, अपच आँख के रोग संग, तन भी रहे निढाल, तन भी रहे निढाल। कहने का भाव है, देर रात तक जागने से अपच होती है और आँख के रोग होते हैं। इसलिए हमें देर रात तक कभी नहीं जागना चाहिए। तो ये थे अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए कुछ सूत्र। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। Until then, keep watching my helpful and interesting videos. Stay home, stay healthy. जय हिंद, जय भारत।